अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अनीला। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स स्टार्ट किए हुए थे। 2024 का पास्ट पेपर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट स्टूडेंट्स वो आप लोगों का जो फर्स्ट टेस्ट है उसका पास्ट पेपर था। अब हम 2024 का अपना जो सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड पेपर जो है, हम उसको कवर करेंगे आज। उनके जो करेक्ट MCQs हैं उनको डिटेल से हम अपना स्टडी करेंगे। ये आप लोगों को सब स्टूडेंट्स को पता होगा, जो आप लोगों के टेस्ट होते हैं AHS, DPT और BSN, ये आप लोगों के टेस्ट होते हैं शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम उन अपने टेस्ट की प्रिपरेशन अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। मज़ीद आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल होगी, आप लोग वहाँ से अपनी डिटेल ले सकते हैं। हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विच प्रोवाइड शेयर एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। आपने वो सेल का पार्ट बताना है जो प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेल वॉल प्रोवाइड। नेक्स्ट है, सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी 9 triplets. Next is antibodies are manufactured in monocyte, basophil, B lymphocytes and T lymphocyte. आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, B lymphocyte. B lymphocyte स्पेशली लिम्फोसाइट की जो एक टाइप है ना, B lymphocyte are the white blood cells responsible for producing antibodies. ठीक है, लिम्फोसाइट की कौन सी स्पेशली जो टाइप B लिम्फोसाइट है ना, वो ये पार्ट कर होते हैं, वो एंटीबॉडीज को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ह्यूमन विच सेल्स लेक्स न्यूक्लियस। ह्यूमन में कौन सा पार्ट जो है वो न्यूक्लियस नहीं है उसमें, ठीक है, विच सेल्स लेक्स न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं है। इन ह्यूमन विच सेल्स लेक नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन ऑल एक्सेप्ट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिमेनिंग 3 जो है ना, ABC ऑप्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन A इन्फेंट्स कैन बी इन्फेक्टेड विद। अगर इन्फेंट्स में, अगर बच्चों में डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन A की, तो वो क्या इफेक्ट कर देते हैं, वो मीजल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। मीजल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है अगर इन्फेंट्स में डेफिशिएंसी ऑफ A हो। नेक्स्ट वन इज फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, क्या नाम है उनका, पैथोजेंस। सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन। जो आर्कियोबैक्टीरिया हैं आपका, उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेंट ई कॉली आर कॉल्ड T टाइप। T टाइप है, फॉर एग्जाम्पल T2, T4, T6 एग्जाम्पल्स आगे मेंशन की गई हैं इनके नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन RNA वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, RNA वायरस का आपने नाम बताना है कि कौन सा टाइप है वायरस का। RNA वायरस की कौन सी टाइप है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इस जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ RNA। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायरिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने बैक्टीरिया की एग्जाम्पल देनी है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस होता है। ये हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे बैक्टीरिया के। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे कि जो ऑक्सीजन के रिलीज होने में या प्रोड्यूस होने में दोनों में भी लाइव हो सकते हैं। कुछ रिलीज में लाइव होते हैं, कुछ एक्सक्रीट में प्रोड्यूस होते हैं। बट आपने यहाँ पर एक बैक्टीरिया की एग्जांपल देनी है कि जिनको ऑक्सीजन की बहुत लो कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन which does not require expenditure of metabolism is called। आपने मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट बतानी है कि कौन सी ट्रांसपोर्ट, किस टाइप की ट्रांसपोर्ट है सेल मेम्ब्रेन की
जो रिक्वायर होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पैसिव ट्रांसपोर्ट. डेथ और मेंटल रिटार्डेशन टेक प्लेस इफ एक्यूमुलेशन हैपन्स इन. क्या प्रॉब्लम होते हैं अगर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, या डेथ भी हो सकती है. जब क्या प्रॉब्लम होता है, जब आपका ब्रेन सेल्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, ब्रेन में जो सेल्स हैं वो आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे ब्रेन सेल्स, तो उसकी वजह से आप मेंटल रिटार्डेशन होती हैं, और अगर स्वेयर हो जाए तो आपके डेथ भी हो सकती है. मेंटल रिटार्डेशन में क्या क्या है आपके, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इवन डेथ इज स्वेयर केसेस. अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, स्वेयर प्रॉब्लम हो जाए, तो डेथ भी उसमें भी हो सकती है. इन वर्ड लाइसोसोमा, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक डाउन, टूट जाना. लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग, एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है सोमा, इसका आपने मीन बताना है. इसका पार्ट मीन है बॉडी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन अब जब इसको कंबाइन कर दें इस वर्ड को लाइजोसोमा को, तो फिर ये क्या रेफर कर रहा है, रेफरिंग टू इट्स फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डिटॉर्सिस इनसाइड द सेल्स. Next one is substances are allowed to pass through cell membrane to maintain a constant. Option number 1 is the correct option, concentration. Concentration of ions, nutrients, waste products inside and outside. ठीक है, हो सकता है ना आना जाना, मतलब पास की बात करें ना, अलाउड टू पास जो है वो इनसाइड भी होगा, आउटसाइड भी पास करेगा. तो कंसंट्रेशन जो है वो आयन की भी हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की भी, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स की भी. Next one is the cell wall of prokaryotic cells is made up of. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो उनकी जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है, म्यूरेन, which is the another name of peptidoglycan. Number C is the correct option. Next one is the normal number of chromosomes in the frog cells. frog cells में कितने chromosomes हैं, 26. Exchange of materials take place between nucleus and cytoplasm with help of nuclear pores, nuclear membrane, nucleus and chromatin network. Option number B is the correct option. जो मटेरियल्स की एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प की वजह से होता है. ठीक है, जो मटेरियल्स एक्सचेंज हो रहे हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान. इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय वाइट ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है. इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज वेयर डज हेपेटोसिस टेक प्लेस. ये कहाँ पर टेक प्लेस होता है, बोन मैरो में, बिकॉज बोन मैरो इज द सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इनसाइड बोन वेयर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस. बोन मैरो में आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. ठीक है, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं. एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट. रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज टाइम होता है वो कितना है, 100 to 120 डेज. ये लास्ट उसमें पास्ट पेपर्स में ये MCQs था, ये रिपीट हुआ है. डैश आर दी मोबाइल यूनिट ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम इज दी वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स आर दी मोबाइल यूनिट ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम. अमाउंट परसेंटेज ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. कितना परसेंट ब्लड जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, 55%. ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है हमारी बॉडी में, तो लंग्स से जो टिश्यू एंड ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से हो रही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज लार्जेस्ट साइज. सबसे लार्जेस्ट साइज आपने बताना है कि कौन से सेल का सबसे लार्जेस्ट साइज है, मोनोसाइट. जो मोनोसाइट आपका सेल है इसका सबसे लार्जेस्ट साइज है. साइज मैंने साथ मेंशन कर दिया आपके. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज अ मॉलिक्यूल इज. मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने स्टडी की होगी. अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड. द डेफिनेशन ऑफ द मोल इज. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The amount of any substance containing the same number of identical entities are there in exactly 12 grams of the carbon 12 isotopes.
स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज SI यूनिट इज, स्टैंडर्ड आपने उसका यूनिट बताना है, एक सब्सटेंस को आप किस यूनिट में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम मेजर करते हैं, एम्पेरा में हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, कैंडिला में हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, केल्विन में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो मोल आपका यूनिट है जिसमें आप सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करते हैं। Which of the following statement is correct about all isotopes of an element? They have the same electronic configuration. Which of the following would behave most like an ideal gas at room temperature? Helium. ठीक है, हीलियम को आप ये कह सकते हैं कि वो आइडियल गैस है रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज वाई? हीलियम हैज वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हीलियम हैज अ स्मॉल मोलिकुलर साइज, हीलियम इज अ नॉन पोलर। ड्यू टू दिस रीजंस हीलियम को हम आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर पर कह सकते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन, ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है। विच इज लीस्ट रिजेंबल्स आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर? अच्छा, जो हीलियम है वो सबसे ज्यादा आइडियल गैस कहा जाता है, उसको हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे कम जो है वो आइडियल गैस है रूम टेम्परेचर पर कौन सी है? अमोनिया। A substance consists of two or more pure substances not chemically combined each other are mixture. केमिकली कंबाइन नहीं हुए हुए, कंपाउंड केमिकली कंबाइन होता है, बट मिक्सचर केमिकली कंबाइन नहीं होता, मिक्स हुए हुए होते हैं बट केमिकली उनमें रिएक्शन नहीं हो रहा होता। मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एस, अगर नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है तो उसका मैस क्या होगा? उसका मैस 28 होगा। ठीक है, 28 MU होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज mass of carbon required to produce 22 ग्राम of carbon dioxide is, आपके कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। आपने कार्बन का बताना है कि अगर 22 ग्राम ऑफ कार्बन है तो उसका मैस कितना होगा? उसका मैस 6 ग्राम होगा। नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल आर कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्वल टू वैल्यू ऑफ n। अगर आपने किसी भी फार्मूला आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ सब शेल्स के, कितने सब शेल्स प्रेजेंट हैं शेल में, आप कैसे फार्मूला उसका कैलकुलेट कर सकते हैं? किस फार्मूले से? इक्वल टू वैल्यू ऑफ n जितने भी आपके n होंगे आप उस नंबर ऑफ n से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट आपका क्या है? स्टार्क इफेक्ट दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 38 पर है हम, द चेंज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एज। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1.602 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulombs. The second ionization energy is always greater than first ionization energy. जो second ionization energy होगी वो आपकी first से हमेशा greater होगी। Which of the solid does not contain covalent bond? आपका जो सॉलिड, अभी डिफरेंट सॉलिड्स आपको बताए गए हैं, कॉपर, डायमंड, आइस एंड ग्रेफाइट। तो जो कॉपर आपका सॉलिड है ये क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड इसमें नहीं प्रेजेंट होता। कॉपर इज अ मेटालिक सॉलिड्स, इट कंटेन्स मेटालिक बॉन्ड्स, नॉट कोवलेंट बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल? आयोडीन। आयोडीन इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। If in a molecule the central atom has 4 electron pair in which 3 of them are bounded and 1 is lone pair, then molecule's geometry will be, option number B, trigonal parameter. ठीक है, option number B is the correct option. Sorry, option number C is the correct option. या इसकी ना स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक थे इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, आपकी स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक है। If
इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म दे आर, अगर दो कंपाउंड्स हैं उनके क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोमॉर्फस बोलते हैं। बिकॉज आइसोटोप्स में तो एलिमेंट आपके सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मैंने तीनों का जो है वो डिफरेंस बता दिया कि अगर किसी और के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपको क्लियर हो। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। जो आपकी थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग आपके जो मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स क्या हैं, उनके पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस डिफ्यूजन। ठीक है, गैस की डिफ्यूजन हो रही है तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, गैस डिफ्यूजन की इन्फ्लेटिंग अ फ्लैट टाइप। बाय विच प्रोसेस, ये एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, गैस डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है आपके पास, इन्फ्लेटिंग अ फ्लैट टाइप। बाय विच प्रोसेस डू गैसेस टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। किस प्रोसेस के जरिए आपके गैसेस जो हैं वो कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो गैस को परमिशन देती है या गैस में प्रेजेंट होती है तो जिसकी वजह से वो शेप ऑफ द कंटेनर अडॉप्ट कर लेता है। Which term best describe the process by which particles escape from the surface of a known boiling liquid and enter the gas state। उस प्रोसेस का आपने नाम बताना है जिसमें आपके जो लिक्विड को जब आप बॉईल करते हैं तो वो उसकी सरफेस जो है वो किस में वो चेंज हो रहा होता है, गैस स्टेट में चेंज हो रहा होता है। मीन्स एवोपरेशन आपका वो होगा, आपको पता है बुखारात बन के एवोपरेट होके आपका पानी जो है वो ड्राई होने लग जाता है जब वो बॉईल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो गैस में चेंज हो रहा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। A solid forms when the average energy of a substance's particles decreases. Option C is the correct option. Particles within a solid, आपके जो स्टेट्स हैं, मैटर की जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन में। विच कॉजेज द हाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की जो हाई डेंसिटी किस रीज़न क्या है उसकी आपने वजह बतानी है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, उसके सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड के थोड़े लूज होते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा लूज होते हैं। तो वो आपने रीज़न बतानी है कि पार्टिकल्स की कैसी पोजीशन में होते हैं जिसकी वजह से सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सॉलिड की डेंसिटी के हाई होने की रीज़न ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली अटैच हुए होते हैं, पैक हुए हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट अब आपका इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट आपका बायो था, अभी केमिस्ट्री के हमारे एमसीक्यूज थे और इसमें कुछ ही जो हमने 5 पेपर्स जो हमने किए हैं, कुछ में पाकिस्तान स्टडीज़ के फर्स्ट पे थे, किसी में सामियात के फर्स्ट पे थे और बायोकेमिस्ट्री के किसी के आ रहे हैं। इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ रहा, सबके थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, अब इसमें हम इंग्लिश के अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। द पीपल वर एस्टोनिश्ड एट द हॉनेस्टी ऑफ द पर्सन। लोग जो हैं वो उस पर्सन की हॉनेस्टी, ईमानदारी की वजह से जो हैं वो एस्टोनिश्ड हो रहे हैं। तो एस्टोनिश का आपने करेक्ट मीन बताना है और एस्टोनिश्ड मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं उस आदमी की हॉनेस्टी की वजह से। एग्रीकल्चर सिस्टम डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका भी जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपने मीनिंग बताना है। दिस मीन इज साउंडनेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दे वॉक टूवर्ड्स अस एंड देन हॉल्टेड। ठीक है, दे वॉक टूवर्ड्स अस, वो हमारे साथ चल रहा है, टूवर्ड्स अस एंड देन हॉल्टेड, और फिर वो क्या हो गया, फिर वो स्टॉप्ड हो गया। नेक्स्ट वन इज दे विल हैव टू कन्फेस देयर क्राइम। उसने अपने जुर्म को कन्फेस कर लिया। कन्फेस मीन्स एडमिट, कबूल कर लिया, मान गया। ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस। फ्रेंड और फो मीन्स दोस्त और दुश्मन, तो दुश्मन एनिमी, फ्रेंड और एनिमी, फो मीन एनिमी। नेक्स्ट वन इज हेल्प योर सेल्फ। द अंडरलाइन वर्ड इज।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो आपके सेल्फ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रे हेयर्ड गर्ल इज ब्यूटीफुल, द अंडरलाइन वर्ड इज ग्रे। ग्रे क्या है? ग्रे एडजेक्टिव है बिकॉज वो उसके हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है कलर के साथ। अगर वो सिंपल हेयर भी बोल सकते थे, बट उसके कलर्स ने उसके हेयर्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। देन जो अंडरलाइन वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव। Therefore, I tried to communicate the underlined word is, जो आपका therefore underlined word है, this is adverb. Always speak the truth, the underlined word is truth. Truth क्या है आपका? abstract noun, collective noun, proper and material। ये abstract noun है because ये ideal quality आपको शो कर रहा है कि ट्रुथ लाई भी हो सकता है, ट्रुथ भी हो सकता है, कोई अच्छी क्वालिटी या बैड क्वालिटी भी आपकी हो सकती है। तो ट्रुथ जो है वो उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स मीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, द अंडरलाइन वर्ड इज योर। योर क्या है? प्रोनाउन है, वो यू को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोनाउन की जगह नाउन को रिप्लेस करके पुट किया गया है योर, दैट्स मीन प्रोनाउन है। In each of the following 4 alternative meanings of a word are given, you have to select the near noun. Correct meaning of the given word is operation. आपका word है operation. Okay, operation आपका word है, आपने इसका correct meaning बताना है। This meaning is procedure, ठीक है, procedure हम कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका वल्नरेबल। वल्नरेबल का जो करेक्ट मीनिंग है वो है अनप्रोटेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेज्ड। अप्रेज्ड मीन असेस्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, असेस्ड। नेक्स्ट है इरिटेबल। इरिटेबल मीन्स बैड टेम्पर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टेंजल्ड। टेंजल्ड मीन्स नॉटेड। टेंजल्ड मीन ट्विस्टेड टुगेदर, कि आपस में वो टाइटली जो है वो ज्वाइन किया हुआ होना, ट्विस्ट किया। नॉटेड मीन भी जो है। अच्छा, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे, उसमें आपको टेंसेस डिफरेंट दिए गए हैं और आपने करेक्ट वन आपने करना है, कौन सा चूज करना है, कौन सा करेक्ट है। आपका जो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन में है फूड इन दी कैफेटेरिया वॉज प्रीटी लीनर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, द फूड इन दी कैफेटेरिया वॉज प्रीटी यूनिस, ठीक है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेंटेंसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न। नेक्स्ट, choose the correct option from the following given sentences. Option A, 3 and 3 makes 6, 3 and 3 make 6, ठीक है, वो प्लूरल आपका शो हो रहा है, बट 6 आपने प्लूरल कर दिया तो आप मेक्स नहीं फिर आएगा, फिर मेक आएगा। नेक्स्ट वन इज, आपने स्टेटमेंट सेंटेंसेस बताने कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ही ran away because he is afraid। Choose the correct option. Given sentences, a dog was running away with a piece of meat। ये आपका was के साथ देखिए past tense आ रहा है, और ing running के साथ आपका continuous tense आ रहा है, past continuous sentence आपका ये शो कर रहा है। Option A is the correct option. Choose the right option to complete the following sentences. Education provides illuminations to human mind। Mind आएगा आपका। Option D is the correct option. Her dash in English language is highly appreciable। Her knack, ठीक है, her knack in English language is highly appreciable। Knack means natural skill। तो आपका सिंगल knack आएगा प्लूरल के साथ या ing के साथ या ed के साथ नहीं पुट होगा, ये आपका सिंपल टेंस आ रहा है। बिकॉज अगर was या were यूज किया जाता तो आपने ing के साथ पुट कर लेना था, ठीक है। अगर हैज और हैव आपका यूज किया जाता तो आपने ईडी के साथ पुट कर लेना था, बट आपका सिंपल टेंस है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द राइट ऑप्शन। बैड वेदर डैश द क्रॉप्स एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ लॉस। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट ऑप्शन। नेस्ट मीन्स थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड के मतलब बैड वेदर है आपका, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपकी क्रॉप्स का। डैश आर अ न्यूजेंस टू द गार्डनर। वीड्स, वीड्स जो हैं वो आपके अनवांटेड प्लांट्स को बोले जाते हैं, जो आपके अगर गार्डन वगैरह या आपकी फील्ड्स वगैरह हैं तो उनमें कुछ जो हैं वो आपके अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो हो ही जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वीड्स। यू गेट ऑफ ऑन आ डैश फुट बट यू आर गुड फ्रेंड्स नाउ, कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। द शिमला पैक्ट वॉज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो शिमला वक्त हुआ था और वो सब कुछ तय पाया था, वो कब हुआ था? वो 1972 में हुआ था इन 2 जुलाई। अच्छा, जो आपका ये MCQs है ये भी बहुत आपका रिपीट हुआ है। बिन कायद-ए-आज़म डिड प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स। ऑप्शन ए 1929। When did Pakistan become the member of UNA? UNA पाकिस्तान कब UNA का मेंबर बना था? ऑप्शन ए 30 सितंबर 1947। When did Muslim League establish? मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1906। When Sir Syed Ahmad Khan was born? सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे? 1817। Which pass connects पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है? खैबर पास। The Kargil incident happened in 1999 between कब ये इंसिडेंट हुआ था, कब ये वाक़या हुआ था? बिटवीन मई एंड जुलाई। पाकिस्तान इकॉनमी इज, पाकिस्तान की मीशत कैसी है? डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, एक्सट्रीमली पुअर या नन? अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट साथ साथ हो रही होती है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो अंडर डेवलप्ड है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन, स्पेशली वाइट जैस्मीन। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज, ये भी हमारा बहुत MCQs रिपीट हुआ है, द इंडस रिवर। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28, 1998। पाकिस्तान ने फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 28 मई में किया था, बट किस मकाम पर किया था? अपनी जगह का नाम बताना है। चागी है, चागी के मकाम पर किया था। What age was prescribed for president in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो क्या उन्होंने मेंशन किया था कि कितनी एज उसकी होनी चाहिए? 40 years। Who translated the Holy Quran into Persian? पर्शियन में सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा किसने किया था? शाह वलीउल्लाह ने। Which of the following was the second Governor General एंड द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट जो थे वो लियाकत अली खान थे एंड सेकेंड इज द ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1951 to 53। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ दाता गंज बख्श? उनका असल नाम क्या था? हम दाता गंज बख्श के नाम से उनको जानते हैं। असल नाम क्या था? अली बिन उस्मान हजवेरी। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। Which companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam was awarded with the title of Sadaqullah? किसको ये लक़ब दिया गया था? कौन से सहाबा किराम को? खालिद बिन वलीद। Which country is called the land of prophets? किस कंट्री को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से जाना जाता है? पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन जो है। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। हज में मुख्तलिफ जो है वो, ये पता है हज से रिलेटेड भी आपके बहुत से MCQs आए हैं। तो हज में उन्होंने बोला कि जो आपका एक किया जाता है, एक रुकन होता है कि शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, कंकरियाँ मारी जाती हैं, उस आपने बताना है कि वो उसको क्या स्पेसिफिक नेम क्या है हज के दौरान में। रमी के नाम से जो है वो उसको बोला जाता है कि जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात केम इन कुरान? कुरान में ज़कात का कितनी बार हुक्म दिया गया है? 32 बार, 32 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मस्जिद किबलातैन इज इन मदीना। ऑप्शन बी। हु अरेंज्ड नमाज तरावी इन द लीडरशिप ऑफ इमाम? किसने ये अरेंज किया था?
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज तरावी अरेंज की थी। टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वॉज रिवील्ड बाय अल्लाह, किस नबी पर जो था वो अल्लाह ताला की जो 4 आसमानी किताबें हैं, तो ज़बूर जो आसमानी किताब है वो किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ मुस्लिम बिलीफ? मुसलमान जो हैं वो सब बातों पर यकीन रखते हैं, आखिरत के दिन पर, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, नबियों पर, रसूलों पर, ऑल ऑफ दी अबव। द वर्ड जिहाद मीन्स, जिहाद का क्या मतलब है? टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो 5 पेपर जो सेकंड आपका टेस्ट था 2024 का, ये भी आज मैंने करेक्ट ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए हैं। आप ये अच्छे से अपना पेपर देख लीजिएगा। बहुत से MCQs आपके रिपीट हुए हैं, आप सब अपने 5 पेपर से वो क्लियर कीजिएगा कि कौन से कुछ MCQs रिपीट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। ओके, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हो आपके टेस्ट से रिलेटेड हम वो आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकें, आपको वो अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।